हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के डिस्कशन में। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे फर्स्ट कैंटो फिफ्थ चैप्टर, पहले स्कंद के 5वां अध्याय, जिसमें नारद मुनि श्री व्यास देव जी को भागवत की रचना करने के लिए प्रेरणा देते हैं। तो 14 नंबर श्लोक तक हमने लास्ट टाइम चर्चा किया था कि जिसमें नारद मुनि वर्णन कर रहे हैं कि अगर आप कुछ भी ऐसा कार्य करते हैं या ऐसी कुछ रचना करते हैं जो अलग अलग नाम रूप से विख्यात हो सकता है, लेकिन अगर वो भगवान कृष्ण की इच्छाओं के अनुरूप नहीं है, पृथक दृश्यस, तो वो जो है मन को कभी भी शांति प्रदान नहीं कर सकता है। Whatever you desire to describe that is separate in vision from the Lord simply reacts with different forms, names and results to agitate the mind। इस प्रकार से नारद मुनि इस श्लोक में ये वर्णन किए। अब आगे के श्लोक में बोल रहे हैं। आज का श्लोक है, जुगुप्सितं धर्म कृते अनुशासिता स्वभाव रक्तस्य महान व्यतिक्रमा यद वाक्यतो धर्म इति रतस्थितो न मन्यते तस्य निवारणं जना। ये बहुत सुंदर श्लोक है। The people in general are naturally inclined to enjoy, and you have encouraged them in that way in the name of religion. This is verily condemned and is quite unreasonable. Because they are guided under your instructions, they will accept such activities in the name of religion and will hardly care for prohibitions. तो ये जुगुप्सितम जुगुप्सितम, ये इस प्रकार का कार्य जो है सराहनीय नहीं है। आपने जो अभी तक जो किया है वो सही नहीं है। ये कौन बोल रहा है? नारद मुनि बोल रहे हैं वेद व्यास जी को। वो नारद मुनि गुरुदेव हैं वेद व्यास जी के, तो वो बोल सकते हैं, उनका अधिकार भी है। और नारद व्यास देव जी उनका आश्रय लिए हैं, उनसे पूछे भी हैं। हमने कुछ लोग पहले ये श्रवण किया था कि वेद व्यास जी जब हृदय में असंतुष्टि महसूस कर रहे हैं तो अपने गुरु नारद मुनि को देख करके वो स्पष्ट बोलते हैं कि आप जो है मुझे जो स्पष्ट बताइएगा बिना किसी संकोच के कि मेरे असंतुष्टि का कारण क्या है। ये मत सोचिएगा कि मतलब मुझे बुरा लग जाएगा या ऐसा कुछ भी नहीं है। आप स्पष्ट बताइए कि मेरी रचनाओं में ऐसा क्या डिफेक्ट, कमी रह गई है जिस कारण मेरा हृदय असंतुष्ट है। तो नारद मुनि भी फिर पिछले 7 8 6 7 श्लोकों में हम लोग श्रवण कर रहे हैं कि एक एक करके पूरा उनके जो भी रचनाएं उन्होंने किया था, वेद लिखे, पुराण लिखे, महाभारत लिखे, 18 पुराणों की रचना किए, तो उसमें क्या डिफेक्ट रह गया है उसका वर्णन कर रहे हैं। तो पिछले श्लोक में तो ये बताए कि अन्यथा किंचन यदि विवक्षता, कि अगर भगवान के अलावा अगर कुछ आपने वर्णन किया है, किसी और चीज को प्राथमिकता दी, वर्णन हालांकि भगवान के बारे में ही किया गया है। जो पुराण है, महाभारत है, महाभारत में क्या है? बीच में भगवत गीता भी तो है। भगवत गीता तो शुद्ध भक्ति प्रदान करता है। तो ऐसा नहीं है कि वेद व्यास जी ने भगवान का वर्णन ही नहीं किया है या भगवान की शुद्ध भक्ति का वर्णन नहीं किया, वो तो किया था उन्होंने। लेकिन बोल रहे हैं फोकस आपका शिफ्ट हो गया है। अन्यथा किंचन, किंचन मतलब अगर थोड़ा सा भी आपने फोकस को शिफ्ट करा दिया तो वो जो है दुस्थिता मतिर कर देगा, लोगों का मन विचलित कर देगा, वो फंस जाएंगे। वो आपने कार्य कर दिया है। और इस प्रकार का जो कार्य जुगुप्सितम है, जुगुप्सितम मतलब दिस इज कंडेम्ड, कंडेम्ड बाय द लॉर्ड, कंडेम्ड बाय द प्योर डिवोटीज। जुगुप्सितम धर्म कृते अनुशासता, फॉर द मैटर ऑफ रिलीजन अनुशासता इंस्ट्रक्शन, यानी आपने जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए हैं आपके धर्म शास्त्रों में, वो सब कंडेम्ड किए जा रहे हैं, वो सब की सराहना नहीं की जा रही है, वो सही नहीं है। क्यों? ऐसा क्या कारण है? क्योंकि आपने क्या किया है, यद वाक्य तो धर्म इति रीता स्थितो, यद वाक्यतः अंडर हुज, आपके आदेशानुसार ये जिस प्रकार के धर्म का अ, वर्णन किया गया है, यानी धर्म अर्थ काम मोक्ष, आपने धर्म को इस प्रकार से प्रस्तुत किया है कि धर्म करके अर्थ मिलेगा, उसके काम वासनाओं की पूर्ति करेंगे और फाइनली मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार का जो धर्म आपने वर्णन किया है, तो ये व्यक्ति को क्या करेगा, जो असली लक्ष्य है उससे भ्रमित कर देगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। स्वभाव रक्तस्य महान व्यतिक्रम,
स्वभाव रक्तस्य नेचुरली इंक्लाइंड, स्वाभाविक रूप से इस संसार के जो व्यक्ति होते हैं बद्ध जीवात्माएं, तो उनका स्वाभाविक रूप से क्या इंक्लिनेशन होता है, क्या आकर्षण होता है, ये हर कोई जानता है। इंद्रिय तृप्ति करने के लिए, इस संसार में भोग करने के लिए एक स्वाभाविक आकर्षण है हर किसी बद्ध जीवात्मा का इस भौतिक संसार में। और बद्ध जीवात्मा का पहचान क्या है? जिसके पास भी ये शरीर है वो बद्ध जीवात्मा है। जैसे अगर कोई जेल में जाएगा तो जेल का ड्रेस पहना है, इसका मतलब वो कैदी है, सिंपल सी बात है। तो इसी प्रकार से ये भौतिक शरीर जिसके पास भी है, ये हमारे लिए जेल का ड्रेस है। ये भौतिक जगत जो है जेल है, और हम इसमें बंधन में है, बद्ध जीवात्मा है। इस इसका क्या प्रूफ है कि हमारे पास भौतिक शरीर है। तो जिसके पास भी ये भौतिक शरीर है, चाहे मनुष्य का हो, पेड़ पौधों का हो, पशु पक्षी का हो, या देवता का ही क्यों ना हो, ब्रह्मा जी आदि देवता भी, ब्रह्मा जी का भी शरीर तो भौतिक ही है ना। केवल भगवान नारायण और भगवान शिव का शरीर भौतिक नहीं होता है, वो भी आध्यात्मिक होता है। और भगवान नारायण विष्णु, उनका शरीर सच्चिदानंद विग्रह दिव्य है। तो उनको छोड़ करके बाकी जितने भी ब्रह्मा आदि देवता गण भी, और आतल वतल पितल सुतल जितने भी लोग हैं, सब में असंख्य जीवात्मा है, सब के पास भौतिक शरीर है। भौतिक शरीर मतलब इस भौतिक बंधन में है, कैदी है यहाँ पे। तो कैदी होने के कारण स्वभावतः स्वभाव रक्तस्य, नेचुरल इंक्लिनेशन है उनका किसके प्रति? इंद्र तृप्ति करने के प्रति। और उस चीज को आपने जोर दे दिया है। ये भगवद गीता में भगवान भी बोलते हैं, इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न तयोर्न वशमागच्छेत् अस्य ही परिपन्थिनौ। कि इंद्रियस्य अर्थे, इंद्रियों का, इंद्रियस्य अर्थे यानी इंद्रियों के विषय वस्तुओं के प्रति राग होता है, स्वाभाविक रूप से राग होता है, आसक्ति होता है। एक अन्य शास्त्र में प्रभुपाद जी कई बार कोट करते हैं कि लोके बभया आमिष मद्य सेवा नित्यस्य जंतु, ऐसा एक श्लोक आता है शास्त्र में, नित्यस्य जंतु लोके बभया आमिष मद्य सेवया। ये तीन प्रकार के विशेष रूप से पाप कर्म करने के लिए व्यक्ति का स्वाभाविक इंक्लिनेशन होता है, प्रवृत्ति होती है। तो इसलिए यहाँ पे नारद मुनि बोल रहे हैं कि आपने इनकरेज कर दिया है, यू हैव इनकरेज देम इन दैट वे इन द नेम ऑफ रिलीजन। पहले से स्वाभाविक आसक्ति थी इंद्र तृप्ति करने के लिए, अब आपने धर्म क्या धर्म कृते, धर्म के अनुसार आपके पुराणों में, आपके शास्त्रों में कर्मकांड है। न केवल कर्मकांड तो ही है, यहाँ तक कि ज्ञान कांड भी, ज्ञान कांड और जो योग है वो भी अल्टीमेटली देखा जाए तो यही चीज, यही कार्य कर रहा है, लोगों को इंद्र तृप्ति के लिए प्रेरित कर रहा है। ज्ञान कांड मतलब होता है कि इंद्र तृप्ति को, बाहरी रूप से इंद्र तृप्ति को त्याग करके मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं। जो ज्ञानी होते हैं वो विरक्त बन जाते हैं। कर्मकांडीय तो भौतिक भोग प्राप्त करना चाहते हैं, स्वर्ग इत्यादि लोगों में जाना चाहते हैं। और जो ज्ञानी होते हैं, ज्ञान कांड होते हैं, उपनिषद पढ़ते हैं, वेदांत पढ़ते हैं, तो वो लोग क्या करना चाहते हैं? वो लोग विरक्त होकर के मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं। तो मोक्षवांछा जो है उसको भी कंडेम्ड किया गया है भागवत में। धर्म प्रोजित कैतव अत्र, प्रोजित अत्र धर्म, कैतव धर्म अत्र प्रोजिता। तो प्रोजिता शब्द की व्याख्या करते हुए बोलते हैं कि मोक्षवांशा अपि उज्जिता। हाँ, विश्वनाथ श्रीधर स्वामी लिखते हैं कि प्रोजिता मतलब पूरी तरह से, जो कैतव धर्म उसको उखाड़ के फेंक दिया गया है भागवत से। तो उसमें वो बताते हैं कि पूरी तरह से का मतलब क्या है कि जो मोक्षवांशा अपि, यानी जो मुक्ति की इच्छा होती है, मोक्ष प्राप्त करने की, इस संसार से विरक्त होकर के सन्यासी बन जाते हैं, तपस्या करते हैं, इस संसार का कोई इंद्र तृप्ति नहीं चाहिए, तो वो उस प्रकार की जो इच्छा होती है वो भी, उसको भी इंद्र तृप्ति की कैटेगरी में रखा गया है। उसी को गीता में भगवान राग द्वेष बोलते हैं। ये एक तो होता है आसक्ति, भौतिक भोग के प्रति आसक्ति, लेकिन आसक्ति होने से भौतिक भोग करने का प्रयास करता है लेकिन दुखी रहता है, तो फ्रस्ट्रेट होकर के उससे विरक्ति लेना चाहता है। तो वो भी एक ही सिक्के के दो अलग अलग पहलू बन जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे नारद मुनि बोल रहे हैं कि आपने उसको इनकरेज कर दिया है, और लोगों को स्वाभाविक आकर्षण उधर है, और इसीलिए ये रीजनेबल नहीं है, दिस इज नॉट क्वाइट रीजनेबल, ये उचित नहीं है, क्योंकि लोग उस तरफ ही आकर्षित हो जाएंगे। और क्यों? क्योंकि वो लोग, अथॉरिटी मिल गया ना अभी, वो बोलेंगे कि इंद्र तृप्ति गलत कहाँ है, ये तो अच्छी बात है। हाँ, सात्विक तरीके से
स्वर्ग की इच्छा रखना, भौतिक ऐश्वर्य को प्राप्त करना, सुख संपत्ति, घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ये कोई खराब इच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि वेद व्यास जी रिकमेंड करते हैं। ऐसा लोग फिर रेफरेंस देंगे कि देखो पुराण में लिखा हो, बोलते ही है ना, आज भी लोग बोलते ही हैं। अगर उनको थोड़ा सा बताना प्रारंभ करो तो शुद्ध भक्ति का और हर प्रकार की जो आसक्ति है उसको त्याग करके केवल कृष्ण के प्रति आसक्ति को विकसित करना चाहिए, तो लोग अलग अलग फिर शास्त्र कोट करने लग जाते हैं कि देखो इस पुराण में तो ये लिखा है, इस पुराण में ऐसा भी लिखा है कि भगवान नारायण का के लिए यज्ञ करना चाहिए, तपस्या करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, उनका पूजा करने से, उपासना करने से आपको ये प्राप्त होगा। तो वो तो लिखा हुआ है, तो ऑथराइज है प्रभु जी। हाँ, तो ऐसा लोग बोलते भी, आज भी बोलते ही, भागवत की रचना करने के बाद भी। अब आप सोच सकते हैं, तो नारद मुनि तो उस वक्त बोल रहे हैं जब भागवत की रचना भी नहीं हुई अभी, बोल रहे हैं कि आपका अथॉरिटी लेकर के आपका नाम, आपका लेवल ब्रांड लगा करके लोग बोलेंगे कि देखो इंद्र तृप्ति करना कोई गलत बात नहीं है। हाँ, भागवत की रचना करने के पूर्व तो यही है, भागवत की रचना कर दी है उसके बाद भी लोग इसको बोलते हैं कि अन्य शास्त्र भी तो हैं, केवल भागवत ही आप मानते हो, ऐसा क्यों है? तो ऐसा नहीं कि हम लोग केवल भागवत मानते हैं, हम सारे शास्त्र मानते हैं, सारे शास्त्र जो है वेद व्यास जी के द्वारा लिखे गए हैं। लेकिन जो भागवत शास्त्र है वो अल्टीमेट है। बाकी अन्य शास्त्रों में लिखने के बाद भी जब डिफेक्ट आया, तब तो नारद मुनि आकर के उनको बोले ना कि आप भागवत लिखो। तो बाकी सारे शास्त्र भी सही हैं, सारे श्लोक सही हैं, कर्मकांड की जो उसमें जो प्रलोभन दिए गए हैं वो सब सत्य हैं, वो सब यज्ञ करने से आपको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन वो अल्टीमेट नहीं है, उसको कंडेम किया जा रहा है यहाँ पे। वो उचित नहीं है, जो भगवान की भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं उनको उसका आश्रय नहीं लेना चाहिए। केवल और केवल जो है भागवत को स्वीकार करके उस भागवत को ही पढ़ना चाहिए, भागवत को ही अपने जीवन में अपनाना चाहिए। इसलिए सनातन गोस्वामी बोलते हैं कि मेरा एकमात्र साथी भागवत है, मेरा एकमात्र स्वामी भागवत है, भागवत मेरा प्रियतम है, भागवत मेरा प्राण धन है, अब भागवत ही सब कुछ है मेरे लिए, श्रीमद् भागवत को बोलते हैं। अन्य और कोई शास्त्र को मुझे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मैं पढ़ना भी नहीं चाहता हूँ, मुझे और कुछ प्राप्त नहीं करना है, उनका कोई लाभ उठाने का मेरे को इच्छा नहीं है। माधवेंद्रपुरी भी यही बात बोलते हैं कि इसमें सबको प्रणाम करता हूँ, जितने भी अलग अलग शास्त्र हैं, सारे पुराणों को, कर्मकांड में और उनमें दी हुई सारे विधि विधानों को, धार्मिक कार्यकलापों को, यहाँ तक कि संध्या वंदनम वंदनस वंदनस वंदनस्तु, कि हे संध्या वंदन, यानी गायत्री जप करते हैं 3 टाइम, यशस्त्री संध्या, तो वो बोलते हैं उसको भी मैं, उनको भी प्रणाम करता हूँ। सारे देवताओं को, पितृतर्पण को, मैं सबको प्रणाम करता हूँ। लेकिन कृपा करके मुझे छुटकारा दे दीजिए, मैं आपको अब कुछ नहीं कर सकता, मैं अब आपके सारे जितने भी नियम कानून है वो मैं पालन नहीं करना चाहता हूँ। और ना ही कोई भी अन्य शास्त्र है मैं उसको पढ़ना नहीं चाहता हूँ, किसी भी अन्य देवी देवताओं का मैं पूजा नहीं करना चाहता हूँ। तो इस अपराध के लिए मुझे क्षमा करिए, क्षमा करिए। तो कारण क्या है? क्योंकि वो नंदन जो है ना कृष्ण, वो निरंतर मेरे मन में आ रहे हैं और उनका नाम मैं निरंतर ले रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। तो ये इस प्रकार से ये भक्तों का भाव होता है। वो स्वीकार सब करते हैं, प्रणाम सबको करेंगे, किसी का निंदा करने का उद्देश्य नहीं होता है, निंदा नहीं करते हैं। लेकिन वो बोलते हैं मेरे लिए और कुछ आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं संतुष्ट हूँ पूर्ण रूप से केवल कृष्ण के बारे में ही सुन करके, और केवल कृष्ण का ही कथा करके, कृष्ण का ही नाम जप करके, और कृष्ण के चरण कमलों में आश्रय प्राप्त करने की ये तीव्र इच्छा से भक्ति करके, इसी में मैं संतुष्ट हूँ। मुझे और कुछ प्राप्त ही नहीं करना है, भौतिक भौतिक चीज मुझे कुछ चाहिए भी नहीं। यहाँ तक कि अगर कोई भक्त है जिसको भौतिक लाभ चाहिए भी, तो अगर उसको कृष्ण के चरण कमलों में दृढ़ श्रद्धा है, तो भी वो अन्य शास्त्रों को, अन्य कर्मकांडी यज्ञ दान तपस्या करने में इंटरेस्ट नहीं लेता है। अगर कोई बोलेगा, कोई बोल सकता है ना कि भाई आप क्या माधवेंद्रपुरी हो, आप उस एलिवेटेड स्टेज में हो क्या कि आप बोल सकते हो कि मैं केवल भागवत ही पढ़ूंगा, उसको ही सुनूंगा और अन्य शास्त्रों को मैं प्रणाम करता हूँ। आप तो अभी बद्ध जीव हो ना भौतिक संसार में, आपको तो भौतिक इच्छाएं हैं ना। तो इसका भी यही उत्तर है कि भले मेरे हृदय में बहुत सारी भौतिक इच्छाएं होंगी, बहुत कुछ मैं प्राप्त करना चाहता हूँ भौतिक रूप से, उसके लिए भी मैं अन्य किसी व्यक्ति के पास, किसी अन्य देवी देवताओं के पास क्यों जाऊं? उसके लिए भी मैं केवल भागवत का आश्रय लूंगा और केवल भगवान कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय लूंगा। भगवान कृष्ण अगर चाहते हैं मेरी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करें, नहीं चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, नष्ट कर दें। और मेरा एकमात्र इच्छा है कि भगवान राखो भी मारो भी, जो इच्छा तुमार, आपको रखना है, मारना है, जो करना है आपको करिए, मैं तो केवल आपके चरण कमलों का आश्रय लूंगा। भौतिक इच्छा हो, अकामो सर्व कामो व मोक्ष काम उदार धी, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। अकामो,
कोई भौतिक इच्छा नहीं है। जैसे माधवेंद्रपुरी हुए, उनको कोई भौतिक इच्छा नहीं थी, शुद्ध कृष्ण प्रेम उनके हृदय में है, इसलिए वो अन्य कोई जगह आश्रय नहीं लेना चाहते थे। सर्व काम हो, जैसे मैं हुआ, हाँ मेरा एक उदाहरण ले लीजिए, सर्व काम भौतिक इच्छाएं बहुत हृदय में भरी पड़ी हैं। और मोक्ष काम, जैसे अन्य लोग हो सकते हैं, कई लोग जिनको भौतिक इच्छा नहीं है लेकिन वो लोग मोक्ष मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये तीनों प्रकार के लोगों को इंस्ट्रक्शन दिया गया है भागवत में स्पष्ट कि आप जो है तीनों प्रकार के लोग, आप सारे भौतिक इच्छा से मुक्त हों, या बहुत सारी आपके हृदय में इच्छाएं हों इस संसार में भोग करने की, या केवल आपको एकमात्र इच्छा है कि आप मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तीनों स्थिति में यजेत पुरुषम परम तीव्रेण भक्ति योगेन, तीव्रता के साथ भक्ति करके भगवान, परम पुरुष कौन है? कृष्ण। आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च, पुराण पुरुष या परम पुरुष भगवान कृष्ण का आप आश्रय लीजिए, भागवत की विधि के अनुसार उनका जो है भक्ति करिए, सेवा करिए, दैट्स ऑल, फिनिश। और इधर उधर फिर क्यों जाना? तो बट लेकिन फिर भी ये श्रद्धा की आवश्यकता होती है, जो श्रद्धा होती है वो लोग कर पाते हैं, नहीं रहती तो फिर इधर उधर उनको जाना पड़ता है। लेकिन अगर श्रद्धा रहेगी, कोई श्रद्धा के साथ भौतिक इच्छा है भी, आसक्ति है भी, केवल तब भी केवल अगर कृष्ण का ही आश्रय कोई लेता है, तो निश्चित रूप में कृष्ण इतने दयालु हैं कि जो समस्त भौतिक इच्छाओं को त्याग करके केवल कृष्ण चाहता है, भगवान उसको केवल अपने आप को दे देंगे। जो बहुत सारी भौतिक इच्छाएं हैं उसको प्राप्त करना भी चाहता है, तो भगवान इतने दयालु हैं कि उसकी सारी भौतिक इच्छाओं को पूरी करेंगे और उसके बाद अपने आप को दे देंगे। तो ये दोनों हाथ में लड्डू है ना, तो टेंशन क्यों लेना? ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज नो मटेरियल डिजायर्स, कोई भौतिक इच्छा नहीं प्रहलाद महाराज के हृदय में, पूर्ण रूप से भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेना चाहते थे। वो चाहते ही नहीं थे इस भौतिक संसार में, राजा भी नहीं बनना चाहते थे, पूरे पृथ्वी पूरे ब्रह्मांड के कंट्रोलर भी नहीं बनना चाहते थे। लेकिन फिर भी भगवान उनको ऑफर किए, ठीक है तुमको इच्छा नहीं है लेकिन मेरा इच्छा है कि तुम थोड़ा सा बन जाओ, ब्रह्मांड के राजा बनो, तुम जो है राज्य करो। तुमने मेरा इतना भक्ति किया है, मैं वरदेश के नाम से विख्यात हूँ, मेरा नाम है वरदराज, तो लोग क्या बोलेंगे? तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं भगवान आप वरदराज है ना, तो वरदान देने में सबसे बड़े हैं ना आप, तो आप बड़ा वाला वरदान दीजिए ना, ये तुच्छ वरदान क्या है? ये तो वरदान, इसको मैं वरदान नहीं समझता हूँ, ये तो शाप है मेरे लिए। आप जो देना चाहते हैं इस भौतिक संसार का, पूरे ब्रह्मांड का अधिपति बना देना, भौतिक सुख सुविधा दे देना, ये तो मैं श्राप समझता हूँ। भगवान बोले प्रहलाद तुम तो शुद्ध भक्त हो, तुमको तो ये सब शाप लगता है, लेकिन अन्य लोग क्या सोचेंगे ना, कि मैं आया हूँ और कुछ वरदान नहीं दिया बेचारे को, इतना कम उम्र में इतना सब कुछ कष्ट सहन करते हुए भी मेरा तीव्रता से भक्ति करता रहा, तो मेरे नाम के लिए कुछ तो कर लो, कुछ तो स्वीकार कर लो। प्रहलाद महाराज फिर भी बोले हाँ ठीक है ठीक है, अगर आप देना चाहते हैं तो मेरे हृदय में कुछ भौतिक इच्छा है तो उसको नष्ट कर दीजिए। तो भगवान जो, जिनके हृदय में कोई भौतिक इच्छा नहीं थी, उनको भी भौतिक रूप से सुख सुविधा देने के लिए तैयार थे, लेकिन प्रहलाद महाराज लिए नहीं, वो अलग बात है। वहीं दूसरे ध्रुव महाराज, ध्रुव महाराज तो इच्छा करके गए थे कि मुझे ब्रह्मा से भी ज्यादा बड़ा राज्य चाहिए। अब ब्रह्मा से बड़ा राज्य क्या होता है? पूरा ब्रह्मांड ही ब्रह्मा जी का राज्य है। तो इतनी इतनी तीव्र भौतिक इच्छा थी। लेकिन जब भगवान का दर्शन प्राप्त किए, नारायण सामने साक्षात प्रकट हो गए, तो बोलते हैं कि मैं कितना बहुत ग्लानि होने लग गई उनको हृदय में, वो बहुत ही अपने आप को कोसने लग गए, और इतनी ग्लानि हो रही है, इतना अपने आप को कंडेम कर रहे हैं और रो रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है, ग्लानि क्यों हो रही है? वो बोले कि मैं कितना बेकार इंसान हूँ, मैं कितना बेकार हूँ कि भगवान नारायण जो परम भगवान हैं, जो दिव्य हैं और जो अपने आप को दे सकते हैं, इतना प्रेम करते हैं, मैंने उनके भक्ति के बदले में मैं कुछ ये तुच्छ भौतिक सुख को डिमांड किया, ये कितनी बेकार बात है। ऐसा ध्रुव महाराज की उगलानी कर रहे थे। लेकिन आप फिर बोलते हैं कि मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, हाँ तृप्तो अहम, मैं पूरी तरह से आपका केवल दर्शन प्राप्त करके मैं तृप्त हो चुका हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले नहीं नहीं, फिर भी ध्रुव तुमने क्या है, इच्छा किया था ना, तुम्हारी भौतिक इच्छा थी, तुमने मेरा पूजा भक्ति किया ये सोच करके, तो वो जो है गलत नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, अब मैं देना चाहता हूँ, तो तुम करो, राज्य करो। पूरे पृथ्वी के राजा बना दिए 36,000 सालों तक, तो 36,000 वर्षों तक पूरे पृथ्वी में राज्य किए ध्रुव महाराज। उसके बाद फिर ध्रुव महाराज को कहाँ भेज दिए? ध्रुव लोक भेज दिए। वैकुंठ है, जो वैकुंठ है प्लेनेट ही है, वैकुंठ लोक है, भगवान विष्णु का लोक है, जो कि ब्रह्मा से ज्यादा ऐश्वर्य है, जहाँ पे ब्रह्म लोक भी जिसका चक्कर लगाते हैं। जितने भी प्लैनेट्स है, ब्रह्मलोक, सत्यलोक, महारलोक, जनलोक, तपलोक, स्वर्गलोक इत्यादि सारे जितने भी ग्रह हैं सब ध्रुव लोक का जो है चक्कर लगाते हैं चारों तरफ। ध्रुव लोक सेंट्रल पाइवट है, केंद्र में है, और वहां पे भगवान वैकुंठ के जैसा ही ऐश्वर्य है।
तो अब पूरी सृष्टि ब्रह्मांड जब तक रहने वाला है तब तक ध्रुव महाराज उस ध्रुव प्लेनेट में रहेंगे। और उसके बाद जब ब्रह्मांड खत्म होने के बाद ध्रुव महाराज जो है, जो ओरिजिनल वैकुंठ लोक है, दोनों वैकुंठ में कोई अंतर नहीं है, लेकिन उस वैकुंठ लोक का जो रिप्लिका है यहाँ पे ध्रुव लोक वैकुंठ लोक, तो यहाँ से भी भगवान उनको ट्रांसफर कर देंगे ओरिजिनल वैकुंठ लोक में। तो ये है भगवान की कृपा ना, आप सोच सकते हैं। और मोक्षकामी, ऐसे कई मोक्षकामी हुए जो कि भगवान का पूजा किए, उपासना किए, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए भगवान इतने दयालु, उनको मोक्ष दे दिए। मोक्ष मतलब यहाँ पे जो निराकार ब्रह्मवादी मायावाद वाला मोक्ष का धारणा है, तो भगवान बहुत दयालु हैं। एक ऐसे ही वो आया था, एक भक्त आया था महाराष्ट्र का। तो जब उसने सुना कि परम ब्रह्म जगन्नाथपुरी में रहते हैं, तो चला गया दर्शन करने। और वो था गणपति का उपासक, उसको ये पता था कि गणपति परम ब्रह्म है। तो जा करके जगन्नाथ जी का दर्शन करता है, देखता है तो गणपति नहीं है। तो नाराज होकर के, मतलब दुखी होकर के निकल गया। जगन्नाथ जी ब्राह्मण बन के आते, बोलते तुम दुखी क्यों हो? तुमने जिनका दर्शन किया वही परम ब्रह्म है। बोला कहाँ परम ब्रह्म है, हमारे परम ब्रह्म गणपति हैं, उनके तो बड़ी बड़ी सूंड है, बड़ा बड़ा पेट है, लंबोदर है वो। तो तो भगवान बोले, ब्राह्मण ग्रुप बोले कि अरे तुमने अच्छे से दर्शन नहीं किया, जाओ देख के आओ फिर से, वही है। तो जब वापस गया तो देखा जगन्नाथ जी सूंड लगा के बैठे हैं, और लंबोदर वेश, पूरा गणपति वेश में है। हाँ, तो बड़ा खुश हो गया। लेकिन उसका इच्छा क्या था, वो मोक्षकामी था, उसको परम ब्रह्म में विलीन होना था, ये उसकी इच्छा थी। तो फिर भगवान जगन्नाथ उसकी इस इच्छा को पूर्ति कर देते हैं। हाँ, वो वहां पे ही रहता है कुछ समय तक, उसका जब जैसे वहां से भक्त लोग देखते हैं कि वो विलीन भगवान के शरीर में जाकर के मर्ज हो जाता है, विलीन हो जाता है। तो ये भगवान इतने दयालु हैं कि जो जैसी भी इच्छा करता है तो वो सब प्रकार की इच्छाओं को पूर्ति करते हैं। लेकिन जो बेस्ट डिजायर है, जो सबसे सर्वोत्तम इच्छा करना चाहिए, वो ये है कि हम भगवान में जाकर के हमको विलीन नहीं होना है, ना ही भगवान की भक्ति या सेवा के एक्सचेंज में हमको कुछ भौतिक लाभ चाहिए। हम केवल और केवल भगवान के चरण कमलों का निरंतर सेवा प्राप्त करना चाहते हैं, उनको प्रेम करना चाहते हैं, उनका सेवा करना चाहते हैं। ये इच्छा जो है सबसे सर्वोत्तम इच्छा होती है। तो अगर इस इच्छा को रखते हुए कोई भगवान का उपासना पूजा भक्ति करता है, तो भगवान उसको प्रसन्न होकर के वो इच्छा भी पूर्ति करते हैं। तो भगवान इस प्रकार से कल्पतरु, भगवान के जो शुद्ध वैष्णव वो भी कल्पतरु की तरह है, भगवान भी डिजायर फुलफिलिंग ट्री कल्पतरु की तरह कार्य करते हैं, जैसी इच्छा है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ये हमको इंस्ट्रक्शन मिल रहा है कि किसी भी अवस्था में केवल ये भागवत ग्रंथ का और भगवान कृष्ण का आश्रय लेना मात्र सफिशिएंट हो जाता है, अन्य कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर किसी को ये श्रद्धा विकसित हो गई है तो, नहीं हुई है तो फिर ठीक है, अलग मैटर है कि वो फिर कर सकते हैं, अलग अलग जा करके शास्त्र पढ़ सकते हैं, पुराण पढ़ सकते हैं, यज्ञ दान तपस्या जो जो करते हैं विधिवत, फिर विधिवत करना चाहिए अच्छे से प्रॉपर तरीके से। तो उससे भी धीरे धीरे वो जो है ग्रेजुअली उनका प्रमोशन होता है, धीरे धीरे वो आगे बढ़ सकते हैं। ये भागवत में भी भगवान 11वें स्कंद में इसके बारे में वर्णन करते हैं कि तावत कर्म कुर्वाणी यावत न जायते कथा रुचि मत कथा रुचि। तब तक व्यक्ति को कर्म करना चाहिए जब तक मेरे प्रति जो है उसको रुचि उत्पन्न न हो जाए, श्रद्धा न उत्पन्न हो जाए, मेरी कथा में श्रद्धा न उत्पन्न हो जाए, ऐसा, और रुचि या श्रद्धा न उत्पन्न हो जाए, तब तक उसको कर्म करना चाहिए। और और फिर भगवान बोलते हैं कि अगर किसी को मेरे प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो गई है पूर्ण रूप से, और मेरी कथा में रुचि उत्पन्न हो गई है, तो उसको कर्म करने की फिर आवश्यकता नहीं है, वो सारे कर्मों को त्याग सकता है। तो कर्म का अर्थ क्या है? कर्म का मतलब होता है प्रिस्क्राइब ड्यूटीज या अन्य जितने भी शास्त्र हैं, उसको कर्म बोला जाता है। कर्म मतलब जो अलग अलग पुराण हैं, अलग अलग शास्त्र हैं, कर्म कांडीय शास्त्र हैं, ज्ञान कांड है, उपासना कांड है, तो इसमें जो विधि विधान दिए हैं धर्म के, यज्ञ करने के, तपस्या करने के जो विधि विधान है, उसको कर्म बोला जाता है। ठीक है, ये हमने कई बार चर्चा किया है। कर्म का मतलब बस ये नहीं होता है अभी जो हम संसार में करते हैं अपने फैमिली वालों परिवार वालों का पालन पोषण करने का, वो कर्म नहीं कहलाता है। वो तो एक बाय डिफॉल्ट ड्यूटी है। वो तो पशु पक्षी भी होते हैं, जैसे पशु पक्षी होते हैं, उनका कर्म नहीं होता, वो लोग कर्म नहीं करते। दे जस्ट मेंटेन देयर मटेरियल बॉडीज, दैट्स ऑल। वो अपने इस भौतिक शरीर का बस निर्वहन करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, आप जॉब करने जाते हैं तो ड्यूटी करते हैं, तो 8 घंटे या 10 घंटे जॉब किए उसके हिसाब से आपको सैलरी मिलता है। हाँ? लेकिन आपके शरीर का रख रखाव करने का सैलरी देगा कोई?
वो तो बाय डिफॉल्ट वो तो करना ही है, 6 घंटे शरीर को रेस्ट देना है, खाना पिलाना है, सुलाना है, नहलाना है, वो तो बाय डिफॉल्ट करना है, उसको जॉब में काउंट नहीं कर सकता है। जॉब होता है कि आप कुछ कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो उसी प्रकार से शास्त्रों में के अनुसार जो कर्म होता है, कर्म का मतलब होता है कि कोई देवी देवता है या अन्य जीवात्माएं हैं, उनके प्रति आप कुछ कंट्रीब्यूशन करें, यज्ञ दान तपस्या करके, तो इसको कर्म बोला जाता है। वो पुण्य प्रदान करता है, उसके बल पे आप भौतिक लाभ, भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त कर सकते हैं। तो तो इस प्रकार के कर्म को करने की आवश्यकता नहीं होती है ऐसे भक्तों को, जिसको भगवान कृष्ण के कथा में, यानी भगवान कृष्ण के बारे में, भगवान कृष्ण में पूर्ण रूप से श्रद्धा उत्पन्न हो गई है। तो वो इस सब से, सबको बाईपास करके केवल केवल भगवान के नाम का जप कर सकता है चुपचाप बैठ करके। दैट दैट इज कंप्लीट एंड सफिशिएंट। लेकिन भक्त जो होता है बड़ा विनम्र होता है। जब उसको कोई तर्क करता है कि अरे आप ये सब छोड़ दिए, कोई यज्ञ नहीं करते हैं, हवन नहीं करते हैं, तपस्या नहीं करते हैं, ये सारे विधि विधान होते हैं, ये सब व्रत वगैरह पालन नहीं करते हैं, तो वो जो भक्त होता है, शुद्ध भक्त, वो विनम्र होता है, तो ये नहीं बोलता है अरे ये सब थर्ड क्लास लोगों के लिए है, ये सब मेरे लिए नहीं है, मैं तो अभी ऊंचे स्थिति में आ गया हूँ। हालांकि ऊंची स्थिति में आ चुका है, इसलिए वो सब त्याग सकता है। तो मैं तो केवल कृष्ण का भक्त बन गया, इसलिए मेरे लिए कुछ भी जरूरत नहीं। तो भक्त इस प्रकार से नहीं बोलता। भक्त बोलता है कि हाँ, मैं सबका सम्मान करता हूँ, सारे यज्ञ दान तपस्या देवी देवताओं की उपासना में सबको प्रणाम करता हूँ, और मेरे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप लोग कर सकते हैं, लेकिन मुझे करने की मुझे आवश्यकता नहीं लगती, क्योंकि मैं कुछ और कर नहीं सकता हूँ, क्योंकि भगवान जो नंदन नंदन है, माधवेंद्रपुरी बोलते हैं, नंदन नंदन कृष्ण जो है, वो मेरे मन में निरंतर आके बस चुके हैं, तो मैं और कुछ कर भी नहीं सकता हूँ। तो इस तरह से भक्त का ये भाव होता है। नारद मुनि यहीं पे इस श्लोक में यही प्रेरणा दे रहे हैं वेद व्यास जी को कि आप उस प्रकार से वर्णन करिए, एक ऐसा ग्रंथ रचना करिए जिसका आश्रय लेने मात्र से जो भक्त लोग हैं, स्पेशली ये जो भागवत ग्रंथ है किसके लिए है, ये स्पेशली भक्तों के लिए है। तो भक्त लोग जो है उनको फिर इधर उधर भटकने की आवश्यकता ना पड़े, वो लोग केवल भगवान की शुद्ध भक्ति करके भगवान के धाम को, भगवान के चरण कमलों में आश्रय प्राप्त कर लें। इस प्रकार से नारद मुनि का इंस्ट्रक्शन। थैंक यू वेरी मच। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। और इस श्लोक पर चर्चा करते हुए अगर मैंने किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाए तो मैं क्षमा भी मांगता हूँ, लेकिन मैंने प्रयास किया जस्ट जो यहाँ पे नारद मुनि शिक्षा देना चाह रहे हैं उसको कुछ वर्णन करने का। कल हम वो इस श्लोक पे और चर्चा करेंगे। ओके। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है? प्रभु जी, आपने जो भाव बोला कि भक्त के मन में क्या भाव होना चाहिए जो भक्ति करने के लिए, कोई कर्मकांड की भाव होगी तो वो मतलब उसको भी वो मिलेगा पहले, मतलब जो सही राह से भक्ति करना है उसके लिए आपका क्या सुझाव होगा, उसके मन में क्या भाव होना चाहिए? वही तो बताया पूरे लेक्चर में, कि उसके मन में केवल हाँ। एक ही भाव होना चाहिए कि मुझे भगवान कृष्ण के चरण कमलों में आश्रय चाहिए और उनका प्रेम में सेवा प्राप्त करना है। दैट्स ऑल। आई जस्ट वांट टू सर्व माय लॉर्ड एंड मास्टर। ही इज माई मोस्ट वेल विशिंग फ्रेंड। ही इज माई एवरीथिंग। वो सब मेरे सब कुछ है, वो सब कुछ मेरा वैसे ही पालन पोषण कर रहे हैं, सब कुछ प्रदान कर रहे हैं, तो क्यों अननेसेसरी मैं उनके पास जाके जॉब करूं? थोड़ी ना। जैसे कोई मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसका बहुत बड़ा फैक्ट्री है, कंपनी है, तो उसका जो बेटा होगा, तो वो थोड़ी ना अपने पिताजी के पास जॉब करेगा और ये सैलरी डिमांड करेगा कि मुझे 50,000 महीना दो। अगर करता है तो पिता को बहुत दुख होगा, बोले कैसा मूर्ख मेरा बेटा है, इसको इतना भी नहीं लगता कि आप, मेरा ही पूरा फैक्ट्री है, सब इसी का तो है, इसको जस्ट आकर के मेरा हाथ बटाना चाहिए, सेवा करना चाहिए, दैट्स ऑल। जो भी जरूरत मैं दूंगा। तो जो अच्छे पुत्र होते हैं वो अपने पिता से जाकर डिमांड नहीं करते कि मैं आपका 10 घंटे सेवा करूंगा आपकी कंपनी में, आप मुझे सैलरी दो। ऐसा नहीं करते। हाँ। तो भगवान उसी प्रकार से हमारे परम पिता हैं, वो हमारा वैसे पालन पोषण सब कुछ, भौतिक सुख सुविधा सब कुछ प्रदान करने वाले हैं। तो क्यों अननेसेसरी जा करके उनका कुछ सेवा करके उनके डिमांड करना, मुझे ये चाहिए वो चाहिए। तो ये भाव होना चाहिए। बट एनीवे, अगर कोई ऐसे नालायक, हमारे जैसे कुछ नालायक पुत्र भी होते हैं जो भगवान की सेवा के बदले में कुछ भगवान से डिमांड करते हैं, तो भगवान फिर भी देते हैं। भगवान बहुत दयालु हैं और धीरे धीरे उसको शुद्ध भक्ति में आगे बढ़ाते भी। ओके। यस योगेश को। हरे कृष्ण प्रभु जी जो शुद्ध भक्त होता है एकदम पूरे शुद्धि से भक्ति करते, उनके जीवन में तो पूर्व जन्म के कोई इफेक्ट इतने होते नहीं रहेंगे, एंड होते भी है तो वो भक्ति को प्यूरिटी करने के लिए होते हैं या क्या इसको? तो शुद्ध भक्त भी दो कैटेगरी के होते हैं। एक होते हैं जो नित्य और शुद्ध होते हैं, नित्य पार्षद होते हैं भगवान के, जैसे प्रभुपाद जी हैं, वो तो भगवान के धाम से आते हैं, भगवान के द्वारा भेजे जाते हैं हम सबको शुद्ध भक्त बनाने के लिए।
और कुछ शुद्ध भक्त होते हैं जो पिछले जन्मों से मतलब भक्ति करके, साधना भक्ति करके धीरे धीरे शुद्ध भक्ति के स्तर पे आते हैं। तो जो दूसरे कैटेगरी के, तो उनके पूर्व जन्मों के कुछ रहते हैं, पाप या कर्म ऐसे रहते हैं, तो उसके कारण उनको सुख दुख मिलता है। लेकिन अब वो इस प्रकार की कोई इच्छा नहीं करते हैं, अब वो केवल कृष्ण के चरण कमलों में आश्रय प्राप्त करना चाहते हैं। उनका केवल यही उद्देश्य होता है। हाँ। और दूसरी बात है, अलग से ऐसे ऐसे जो शुद्ध भक्ति के भाव को विकसित कर लेते हैं, तो उनको अलग से कोई अन्य विधि विधान पालन करके अपने दुखों को या पाप को नष्ट करने की आवश्यकता नहीं होती है। वो शुद्ध भक्ति को करने मात्र से ऑटोमेटिकली उनके सुख और दुख सारे नष्ट हो जाते हैं। ऐसा बताया भागवत में, वर्णन है कि जो गोपियां थी, गोपियां भी दो कैटेगरी की थी, एक साधन सिद्ध और एक नित्य सिद्ध। तो जो साधन सिद्ध गोपियां थी, तो उनके पिछले जन्मों के कुछ सुख, पाप और पुण्य के जो सुख और दुख बचे हुए थे, तो उसमें भागवत में वर्णन है कि जब कृष्ण उनको छोड़ के गए, तो उस विरह में उनको तो जो अग्नि जो दुख महसूस हुआ, उससे उनके पूर्व जन्मों के सारे दुख नष्ट हो गए, सारे दुख के फल नष्ट हो गए। और कृष्ण के मिलन में जो उनको आनंद मिला, उससे उनके सारे पूर्व जन्मों के सुख नष्ट हो गए। इस प्रकार से वो पूर्ण रूप से शुद्ध होकर के फिर भगवान के नित्य धाम में प्रवेश करते हैं। ओके, तो अभी समय हो गया है। सो प्रभु जी, इसी में हरे कृष्णा इसी प्रभु में जी। जो भौतिक भौतिक मटेरियल में हमको जो भी प्रॉब्लम्स आती है, वो तो भक्ति के सामने एकदम तुच्छ है ना। उसमें तो भक्ति को हमने रुकाना नहीं चाहिए, भले कितना भी बड़ा भौतिक प्रॉब्लम आए। बिकॉज हाँ, यस। शुद्ध भक्त के जीवन में प्रॉब्लम तो आना ही नहीं चाहिए, मतलब आएगा तो भी वो भक्ति के सामने तो बहुत छोटा रहना चाहिए। हाँ, सही बात है। इसीलिए भगवान की शुद्ध भक्ति के सामने सारी समस्याएं होते हुए भी भगवान का जो भक्त होता है वो केवल यही प्रार्थना करता है कि भगवान, आप मुझे आपकी भक्ति में लगा के रहो, चाहे सुख आवे या दुख आवे, कोई मतलब नहीं इससे। ओके। ओके हरे प्रभु जी, कृष्णा। हरे कृष्णा।